देखोगे, दरअसल ये जो है उत्पादन मंडल में आप देखोगे, ये जो आप कैमरा थोड़ा पास में लाइए, आप जो देख रहे होंगे ये जो हमारी विद्वहन पुस्तिका जारी होती है, और ये जो विद्वहन पुस्तिका में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है हमारा इमारती कास्ट यहाँ डिपो तक पहुँच रहा है, और डिपो के माध्यम से नीलाम प्रक्रिया के माध्यम से किस तरीके से हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुँचाया जा रहा है। आप देखिए ये विद्वहन पुस्तिका है। अगर आप लोगों को जो है जरूरत होगी इसकी, तो मैं बिगनिंग कैरियर क्लासेस जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं PDF सेंड कर दूंगा आप लोगों को। इसकी आप देखिए हमारी जो पूरी वर्किंग प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए साथियों जी, जो हमारे अभी बात कर रहे थे कुछ साथी लोग कूपों की, तो ये कूप में इस प्रकार की मार्किंग बुक होती है। ये मार्किंग बुक होती है जिसमें पूरा आपका जो है लिखा होता है कि भाई ये कौन से क्रम की जो है फाइलिंग सीरीज है ना। इसके अलावा फिर यहाँ पे जो है ग्रेडिंग वाइज जो है सारी चीजें आंकलन रहते हैं, पीछे गोशवारा रहता है, सागौन के पेड़। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी पेड़ नहीं कटवाए जाते हैं, जो मार्किंग पेड़, और मार्किंग पेड़ में भी क्या होता है साथियों, चयन गोलाई होती है। जैसे कि हम साज और अन्य प्रजातियों की बात करें तो 90+ से जो गर्त गोलाई है, और इसके अलावा जो है हम बात करें सागौन की तो 120+ जो गोलाई होती है सेंटीमीटर, उसका चयन किया जाता है। इसके अलावा फिर हम कुछ विशेष चीज़ों का जो है ध्यान रखते हैं। मैं साथ में ही साथियों आपको कल जो हमारा फील्ड विजिट हुआ था जिसमें हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक आए हुए थे भोपाल से, इसके अलावा जो है हमारे CCF महोदय थे, इसके अलावा DFO महोदय थे, जो फील्ड विजिट किए और जो उन्होंने जानकारी हमको दी है कि कूप में हमको मार्किंग करते समय और इसके अलावा जो फाइलिंग कार्य हम करवाते हैं उसमें हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसको जो है मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा। कुछ ऐसा आपको लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे जो है मैसेज कर सकते हो। चलिए, आइए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ का जो है हमलापुर डिपो का जो स्टाफ है उससे, वो यहाँ पर हैं। तो आप देखिए जो है ये जो है कुछ कूप प्रभारी भी हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ सेक्टर प्रभारी भी हैं। तो हम थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, और जो कूप प्रभारी है वो भी हमारे बीच जो है रेणु शर्मा मैडम हैं, जो कि कूप प्रभारी काफ़ी अच्छी जो है वो वर्कर मानी जाती हैं। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे, आप कूप में क्या क्या करते हो, कैसे ये मानसिक काशी यहाँ तक पहुँच रहा है, इस शॉर्ट में एकदम। सबसे पहले जैसे हम लोगों को टेरिटोरियल से मैपिंग के अकॉर्डिंग में जाते हैं, पूछा निरीक्षण करते हैं, मार्किंग से पेड़ों का मिलान करते हैं, फिर उसके बाद की बाउंड्री वगैरह चेक करते हैं कि हमारा कितना एरिया हमें दिया हुआ है, जैसे हेक्टेयर वाइज कितना एरिया है, पेड़ों को मिलाते हैं मार्किंग से, पेड़ों की जुताई वगैरह मार्किंग के अकॉर्डिंग चाहिए, ये सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद जो है हमारे बीच हैं नविता पवार मैडम, जो कि काफ़ी अनुभवी हैं इस फील्ड में। तो वो जो है डिपो का भी थोड़ा सा नॉलेज देंगे और इसके अलावा थोड़ा कूप के बारे में भी बताएंगे। जैसा कि अभी रेणु शर्मा ने बताया, कूप हस्तांतरण हो जाने के पश्चात हम लोग मजदूरों को लगवाकर पेड़ों की कटाई करते हैं। उसके बाद में लॉगिंग देते हैं कि हमें कितना मतलब लंबाई गोलाई के हिसाब से पेड़ों को काटा जाता है। लॉगिंग करने के बाद में उसकी धुतियाँ लगाई जाती है, उसमें लट्ठा, पल्ली और डेंगी अलग अलग निकाल कर उन्हें व्यवस्थित जमाया जाता है। उसके बाद में फिर उसका रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद में उसमें हैमर ठोका जाता है, जो हमें एक पर्सनल दिया जाता है। उसके बाद में फिर फैलिंग हैमर ठोका जाता है। उसके बाद में फिर थप्पियाँ लगाई जाती है। थप्पियाँ लगाई जाने के बाद उसका थप्पियों का भी रिकॉर्ड किया जाता है। थप्पी रिकॉर्ड होने के बाद में ट्रांसपोर्ट वालों से संपर्क करके हमें चाल परिवहन चालन के थ्रू डिपो भिजवाना पड़ता है।
आगे की प्रोसेस डिपो में की जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो है हम सेक्टर प्रभारी संगीता मैडम जी से बात करेंगे, वो भी आपको थोड़ा जानकारी देंगे। नमस्कार सभी साथियों, मैं सेक्टर प्रभारी की हैसियत से यहाँ बताती हूँ। डिपो में हम जंगल से जो माल भिजवाया जाता है डिपो में उसकी एंट्री करके सेक्टर में भिजाया जाता है, फिर उसके ग्रेडिंग के अनुसार उसको जमाया जाता है, लंबाई गोलाई और ग्रेडिंग के अनुसार जमाया जाता है और फिर यहाँ पर नीलाम होता है और नीलाम से कास्ट को बेचा जाता है। अच्छा, हमने ये देखा है कि आपके जो बैतूल क्षेत्र का जो जंगल है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है ग्रेडिंग के हिसाब से, और यहाँ का जो सागौन है ये हम देख रहे हैं कि सिंगापुर मलेशिया तक जा रहा है एज ए साउथ इंडिया के माध्यम से। तो बिल्कुल जो है मतलब इसका ये है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हमारे बीच है भागवती मैडम, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। सेक्टर का काम हो या ग्रुप का काम हो, उसमें सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है और अग्नि का जैसे अभी समय चल रहा है तो अग्नि की सुरक्षा हो या फिर जो अवैध कटाई होती है उससे हमको कूप का मतलब सुरक्षा करना पड़ता है। देखिए मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बताई आपको कि ये जो है अब आप देखोगे फायर सीजन शुरू हो गया है, तो ये वाकई में जो है क्योंकि हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले टाइम अंगार लगी थी तो कितने कई करोड़ वहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ भी जो है नुकसान हुआ था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने पॉइंट बताया। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको फील्ड विजिट करवाते हैं। इसके बाद साथियों हम देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टाफ लोग हैं, इन स्टाफ लोगों से हम यहाँ पे आपको मिलवाएंगे। ये सब जो है कूप का और यहाँ बैतूल डिपो का जो है स्टाफ है, काफ़ी अनुभवी स्टाफ है। तो हम इसके बाद जो है श्री ककोड़िया जी से बात करेंगे कि वो थोड़ा सा हमको कूप के बारे में बताएं। आप कूप में कटाई किस तरीके से करवाते हैं? कूप में कटाई हम इस तरीके से करवाते हैं, जो मार्गशुदा वृक्ष होता है, मार्गशुदा वृक्ष यहाँ से ये है कि जो वृक्ष की लगभग आयु पूर्ण हो जाती है या कुछ हमें ऐसा महसूस होता है कि ये वृक्ष डैमेज है, दूसरे वृक्ष का जो ग्रोथ है वो बढ़ने में उसे दिक्कत पहुंचाती है, ऐसे वृक्षों को मार्क करके कटाई कराते हैं। अच्छा देखिए साथियों, यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि यहाँ केवल गवर्नमेंट इसलिए केवल रेवेन्यू के पर्पज से ही पेड़ नहीं कटवाती है, बल्कि वो चाहती है कि जहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं उसका पुनरुत्पादन भी हो सके। शायद मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हैं। पुनरुत्पादन भी हो सके। और दूसरी चीजें यहाँ पर ये है कि हम एक नया प्लांटेशन जो हमारा वर्किंग प्लान भी जो है उसके तहत हमारी एक प्रोसेस भी हो सके। चलिए इसके बाद जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद हम आपको जो है डिपो का विजिट करवाते हैं। ये देखिए, ये आप जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पूरी जो है बहुत ही अच्छा टिक आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमने पूरी ग्रेडिंग कर रखा है और ग्रेडिंग में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पूरे डिपो में जो है क्या चल रहा है, मेजरमेंट चल रहा है, किस तरीके से ये थप्पी जमाई जा रही है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। और पूरा स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है, समय समय पर यहाँ पे जो हमारे डिपो ऑफिसर है उनका भी निरीक्षण होते रहता है, साथ में ही यहाँ पे पूरा स्टाफ सहयोग कर रहा है। और ये देखिए जो है ये हमारे यहाँ के वर्कर है जो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जो है किसको ये लॉट को जमाए रखा है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है क्या चल रहा है। ये पूरे अलग अलग जो है मेजरमेंट के बाद जो है ग्रेडिंग की जा रही है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। ये देखिए ट्रैक्टरों के माध्यम से जो है लट्ठे वगैरह को खींचा जा रहा है। तो आप ये देखिए काफ़ी अनुभवी स्टाफ है, लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, एक लंबा अनुभव इनको हो चुका है। इस तरीके से जो यहाँ पे ग्रेडिंग चल रही है। ठीक है कि इसके बाद जो है हम मिलते हैं यहाँ के जो अच्छे कर्मचारी है, ठीक है, लंबे समय से डिपो में काम कर रहे हैं, श्री धन्ना जी से। ये जो है यहाँ पे मेजरमेंट का काम करते हैं, ग्रेडिंग वाइज यहाँ पे अलग अलग थप्पी जमाते हैं। तो बताइए क्या काम करते हो यहाँ पर आप? स्टेकिंग का काम करते हैं। स्टेकिंग के मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ
इतना अच्छा सागौन का जो आपने स्टेकिंग किए हो, वाकई में आप बहुत धन्यवाद के पात्र हो। और बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं, वो जैसे ही आपकी थप्पियों को देख के इतने आकर्षित होते हैं। इससे हमारे डिपो का भी फायदा होता है, क्योंकि जो माल होता है ये अच्छी कीमत पर बिकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम यहाँ पर जो है राम भैया से चर्चा करेंगे। ये जो है लंबे समय से डिपो में जो है कार्यरत हैं, बहुत लंबा अनुभव रहा है इनका। तो आप बताइए, क्या ये जो स्टेकिंग है आप ही जमवाते हो? वाकई में आप जो स्टेकिंग जमवाते हो बहुत ही अच्छी है। मतलब ठेकेदार देख के इतना आकर्षित हो जाता है। जिस क्वालिटी की लकड़ी रहती है वो मतलब उसी हम लोग वो करते हैं, क्वालिटी मतलब डालते हैं। खड़े में बी में तो आपको ग्रेडिंग का तो लंबा अनुभव हो गया होगा, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो। सर मतलब 86 से मैं मतलब यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि पहले जो है उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो आपके पास ट्रैक्टर हो गई, ये बड़े बड़े लट्ठे को खींचने में काफी अच्छा सुविधा हो रही होगी। अब तो बहुत ज्यादा सुविधा हो गई। हाँ। पहले क्या खंडे पे हम पूरे उठाते। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो ये काफी सुधार आ गया है डिपो में, आप देखोगे। और ये जो सुधार आया है, इनमें इन लोगों की बहुत ज़्यादा भूमिका है। इन लोगों का पूरा जो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सहयोग मिलते रहता है। तो साथियों, आप सभी लोग जो है बिगनिंग कैरियर क्लासेस पे आप देखोगे, है ना, डिपो के बारे में जानकारी। ये देखिए साथियों, ये जो है हमारा जो है स्टेकिंग के लिए जो है क्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे बड़े लट्ठे होते हैं, ठीक है, तो उनको भी जो है देखा जाता है। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ये परिवहन के लिए जो है, जो पहले माल नीलाम हुआ होगा, परिवहन के लिए भी यहाँ पे ट्रक अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि काफी अच्छा जो है यहाँ पे कार्य होता है। मैं आपको देखिए, हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कूप से माल आया है। ये माल का जो है मेजरमेंट चल रहा है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक जो माल आता है उसका पुनः यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे एक एक लट्ठे का किस तरीके से इसको फैलाया जाता है और किस तरीके से इसकी ग्रेडिंग की जाती है। चलिए, हम डिपो में वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये जो है कूप से जो इमारती कास्ट आई हुई है, आप देखिए किस तरीके से पूरे को इमारती कास्ट को फैलाए हुए हैं और जो है किस तरीके से पूरा मेजरमेंट किया जा रहा है। तो हमारी जो मेन क्वालिटी होती है कि भाई कौन सा थर्ड ए में जाएगा, थर्ड बी में जाएगा, उसका जो है निर्धारण करने की महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं लोगों की होती है। तो मैं आपसे मिलवाता हूँ। आपका नाम? नोगेंद्र कुमार। योगेंद्र कुमार। नोगेंद्र जी हैं। ये बैतूल में रहते हैं, लंबा अनुभव है इनका डिपो में। और ये जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे काफी कमियां मिलती होंगी आपको कूप से, सुधार करते हो आप? हाँ, काफी फेमस डिपो है बैतूल का, है ना, काफी फेमस डिपो है यहाँ का। और यहाँ का सागौन बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। अब आप तो अनुभवी हो, दूर दूर तक जाता है। अच्छा, मतलब विदेशों में भी जाता है। में भी जाता है। हाँ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा डिपो यही कहलाता है, यही बैतूल का डिपो। चलिए, तो जैसे कि साथियों आपने सुना कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिपो भी माना जाता है। आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे जो है कमेंट करेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है और भी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।